सबसे पहले तो ये है कि जी इंडिया तो मैंने काम चलें किया, लेकिन मैं थिएटर में एक ही दफ़ा ड्रामा किया जब मुझे थिएटर लाइन की दुनिया में एक थिएटर लाइन की आर्टिस्ट बना रहे हैं आप लोग। मैं थिएटर को इतना प्रिपेयर नहीं करती। तो बेसिकली मैं एटम गर्ल थी, एटम सॉन्ग करती थी, मतलब बहुत से वीडियो सॉन्ग्स किए हैं, बहुत से कमर्शल्स किए हैं। अब मेरी लक तो जब किसी टाइम भी इंसान की आ जाती है ना। अब जैसे मेरी लक थी, मैंने एक इंडिया का प्रोजेक्ट पकड़ना था, तो उसमें मैंने इंडिया के हॉट सीन दे दिया। वो तस्वीरें मेरी बाहर निकल आई, वो वायरल होगी। मैंने कभी खुद नहीं तस्वीर बना के लगाई, और मुझे इतना शौक नहीं मैं मर्दों को खुश करूं, इंटरटेनमेंट करूं। वो कहते हैं ना, नसीब बुरा हो तो फिर सब कुछ निकल आता है। शायद नसीब अच्छा था या बुरा था, दोनों में से आप लोग बेहतर जानते हैं। गूगल अकाउंट खोलेंगे, आपको कैसी कैसी औरत की वीडियो मिलेगी, न्यूट नहीं मिलेगी कि नहीं। घरेलू औरतें भी हैं उसमें। हम पे तो बड़े तनकीद किए जाते हैं जी, लाइबा खान ने तो बहुत गंद गोल दिया, लाइबा खान तो कम कोई नहीं है, इन तो सिर्फ काम ही अपने आप में बोल्ड बहाना। मुझे वैसे भी मर्द इतने ज़्यादा ना अच्छे नहीं लगते, मतलब मर्द मुझे वो बहुत बुरे लगते हैं जो बैड कमेंट करते हैं। यार अच्छी दुआएं दें, आप सबसे उम्मीद है, आप सब ठरकी तो है ही है। बाबा कहना बुढ़े बारे भी इश्क पिया करता, डंडा खिलौंदा ही नहीं, तो काम सारे होने चाहिए। गाना पाकिस्तान में किया, ठीक है, उसका गाना रिपेयर इंडिया में रिलीज़ हुआ, तो पाकिस्तान से भी रिलीज़ हुआ, वो इंडिया से भी हुआ। इंडिया के भी मैं 4 और सॉन्ग कर रही हूँ। हम पाकिस्तानी वैसे ही हाथ फैला के नहीं बैठे हुए, हमें प्यार चाहिए, हम प्यार के भूखे हैं। हम चाहे इंडिया है छोड़ के कोई भी मुल्क हमसे प्यार करेगा, हम उसके साथ खड़े हैं। राखी सावंत तो बहुत अच्छी बंदी है, मैं उसे कैसे बुरे कह सकती हूँ। मैं खुद एक स्कैंडलाइज बंदी हूँ, तो मैं उसको बुरा कैसे कह सकूँगी। यार नहीं, राखी मुझसे आगे नहीं, भाई राखी उस्ताद है, मैं अभी उस्ताद बन रही हूँ। खट्टी मीठी बातें तो ना अच्छा चस्के पूरे लेते हैं आप लोग बातें सुनने की। लैबा दी विचों कोई गल केड़ी कदी कुछ खोल देंगे जे, कदी कुछ खोल, कदी कहते जी प्रोड्यूसर की करते। बंदा पूछे प्रोड्यूसर ने जब काम देना तो उन्होंने जी लैन दो अपनी जिंदगी। सानू तो प्रोड्यूसर हाथ जोड़ के माफी मांगने, बीबी तू काम ही कर दे बेहतर है। हमें तो किसी ने आज तक ऑफर नहीं कराई भाई, प्रोड्यूसर छोड़ के किसी बंदे ने आम तक भी ऑफर नहीं कराई मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि लाइबा खान आप हमारे साथ बेडरूम में चलें या कुछ ऐसा करें। नई बच्चियों से उन्होंने मिस हैपन भी करना है, उनको ब्लैकमेल भी करना होगा। वो देखें, वो जो नए लोग हैं ना, वो ऐसी घटिया हरकतें करते हैं। जेडे ठरकी ने उन्होंने मेरे वालों को मैं डंडे मारना कुट्टा मार के। इंडिया से आप पैसे आएंगे तो लोग बातें करेंगे, इंडिया ने पैसे बेचे हैं, आपको क्या चक्कर है। बेसिकली दुबई से मुझे मतलब थ्रू या मुझे किसी और मुल्क से आ सकते हैं पैसे, वो इंडिया से नहीं पैसे आ सकते आपको। अभी मैंने न्यू ईयर मनाने जाना था, मेरी प्रोजेक्ट आप शुरू हो गया। मुझे हालांकि मेरा ख्वाहिश थी कि मैं दुबई में जाके न्यू ईयर सेलिब्रेट करूं और उसमें जाके बड़ा मज़ा करके आऊँ। वीज़ा भी मुझे 3-4 लोगों ने ऑफर भी कर दिए, लाइबा मिस आप आ जाएं 10 दिन 15 दिन के लिए। मेरी प्यारी जनता चुमिया लेने दिल करता है। कितना हंसता है यार वो, हजरा आपकी बातें में चल कड़ी है बातों में। यार मेरी गल सुनो, लड़की होना ज़रूरी है जो आपके साथ मतलब अमीर लड़की हो, स्ट्रॉन्ग लड़की हो। और समटाइम लड़के ढूंढते हैं आप जैसे लड़के ना, लड़कियाँ ढूंढते हैं कोई आंटियाँ टाइप। लाइफ अप डाउन होती रहती है, तो मेरे पे कई दफ़ा मेरे मिस हैपन हो गया। मैं जिसे चाहती थी उसके साथ, जिसको चाहती हूँ मतलब कि उसकी बातें ना मुझे बड़ी कभी कभी अच्छी लगती हैं। वो कई दफ़ा होता ना कि वो कहता ना, हाय तेनू मेरी पैसों का मान है। मैं क्या, मैंने तेरे पैसों का नहीं मान है, मैंने तेरा मान बड़ा है। हराम से नहीं कमाया। अगर देखें कोई कहता है ना आपको ऑफर्स कराता, तो उसकी ऑफर फिर गलत। अगर आपकी कोई उंगली पकड़ता है ना, तो समझे आपको वो पूरी उंगली खींचना भी चाहता है। तो ऐसी कोई फनकार नहीं, हर एक का बेडरूम अच्छा होता है, हर एक का घर अच्छा होता है। लड़की का नशा आ गया ना। वो मेरी जो एंकर है उससे मुझे प्यार है, वो मेरी बड़ी प्यारी दोस्त भी है, बड़ी अच्छी फैमिली मेम्बर भी है। सबसे महंगा गिफ्ट ये था कि जब मैं बाहर गई थी तो मैंने 20 दिन में एंजॉय किया। मैंने कम से कम उसमें 16-17 लाख रुपया उजाड़ा है। आप मर्द हजरात ये क्यों कहते हैं कि जी हम औरत पैसे खिलाते हैं तो हमारी गुलाम होती है। औरत आपकी गुलाम नहीं है, आप लोगों से प्यार करती है। तो हम प्यार की भूखी हैं, हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तुम लोग प्यार करने वाले लोग हो। सॉरी, आपका माइक मेरे हाथ पे छुप गया। मुझे अगर दुनिया में नफरत है तो एक ही बंदे से नफरत है, वो मैं बयाने जिक्र नहीं करूँगी। तुझे इशारों में क्या समझाना, तुझे पता तो चल ही गया है। तो हर वीडियो को देखता है मेरी बेखबर होके। मेरी बेटी, ये आपको किसने कह दिया है? लाइबा खान किस पे सूट करती है वो मुझे नहीं पूछने की आप सबसे ज़रूरत। लाइबा खान हर चैनल पे सूट करेगी, बिल्कुल इजाज़त है। देखें जी, अच्छी बातें बतानी चाहिए ऑडियंस को, दुनियादारी दिखानी चाहिए। जब दुनिया का किसी को पता नहीं चलेगा तो वो कैसे आप फेमस होगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां वैस और आप देख रहे हैं रज़ा न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ फिल्म स्टार और स्टेट ड्रामा की अदाकार लाइबा खान के साथ। उनसे हम कोई बेसिक गुफ्तगू करेंगे, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। उनके ऊपर आजकल बहुत सारी बातें हो रही है। हमारे मीडिया वाले लोग आ रहे हैं, कुछ हमारी फैमिली लोग आ रहे हैं, कुछ हमारे पाकिस्तान के लोग आ रहे हैं, कुछ उनका एक स्टैंडर्ड आया है कि वो इंडिया में चली गई है, इन्हें कुछ शूट कर रही है। उनसे बेसिक गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ साथ इनकी फैमिली बैकग्राउंड, इनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, इन्हें क्या क्या हासिल किया अभी तक। और मैं जो फिल्म स्टार के जो बेसिक यानी कि मसले आ रहे हैं एक आम बंदे के लिए, एक आम लड़की के लिए, वो क्या है, हम इनसे जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? आई एम ऑल्सो गुड।
मिस लाइबा, आपने फिल्मों में काम किया, ड्रामों में काम किया, आपने स्टेट ड्रामे में काम किया, उसके बाद आप इंडिया में चली गई, वजह क्या पेश आई आपको? सबसे पहले तो ये है कि जी इंडिया तो मैंने काम चलें किया, लेकिन मैं थिएटर में एक ही दफ़ा ड्रामा किया जो मुझे थिएटर लाइन की दुनिया में एक थिएटर लाइन के आर्टिस्ट बना रहे हैं आप लोग। मैं थिएटर को इतना प्रिपेयर नहीं करती। तो बेसिकली मैं एटम गर्ल थी, एटम सॉन्ग करती थी, मतलब बहुत से वीडियो सॉन्ग्स किए हैं, बहुत से कमर्शल्स किए हैं। अब मेरी लक तो जब किसी टाइम भी इंसान की आ जाती है ना, अब जैसे मेरी लक थी, मैंने एक इंडिया का प्रोजेक्ट पकड़ना था, तो उसमें मैंने इंडिया के हॉट सीन दे दिया, वो तस्वीरें मेरी बाहर निकल आई, वो वायरल होगी, मेरे फेसबुक से निकाल लिया, मेरे मतलब काफ़ी जगह से वीडियो निकल आती हैं आपकी, जब निकालते गूगल अकाउंट से निकल आती हैं, तो जब वो निकली हैं तो वो इतनी वायरल हो गई हैं, लोगों ने कहा जी लाइबा खान ने एक ही किया इंडिया जाके, स्विमिंग पूल तो बाहर निकल आई। तो देखें, फनकार जब काम करता है तब आप उसको अप्रिशिएट करने के बजाय उस पर लानते जलालते डालते तो बहुत बुरी बात है। तो मेरे बहुत सी ऑडियंस नाराज़ हुई थी जी, ये पाकिस्तानी आर्टिस्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए जी, पाकिस्तान आर्टिस्ट को फिर क्या करना चाहिए, आप हमारे घर में आके दाने तो डालते नहीं है, राशन तो डालते नहीं है, तो हमें काम जब करते हैं तो हमारे तब नाम होता है, हमारा स्टेटस बढ़ता है। आज जो लोग तनकीद कर रहे हैं वो मेरा ख्याल से शायद मेरे अपने भी हो सकते हैं, मेरे बाहर वाले भी हो सकते हैं, लेकिन मैं किसी को दुश्मन नहीं कहूँगी, सबसे मैं मोहब्बत करती हूँ, क्योंकि मैं मोहब्बत फैलाने आई हूँ, अपने काम से काम रखती हूँ। मैंने कभी किसी के बारे में बैड कमेंट नहीं किया। तो मेरा ख्याल से अब भी मेरा यही नेचर है कि मैं जितने भी काम कर रही हूँ नए, उसमें भी आप सब अप्रिशिएट करें कि जो इंडिया के काम मैंने, ठीक है इंडिया हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, हमारे पाकिस्तान से यहाँ से फनकार जाते भी थे, आते भी थे। कुछ अरसा क्रैशेस ऐसी हुई हैं कि जिसमें अभी तक रिस्पांस नहीं आ रहा। तो हम लोग पाकिस्तान में जितना सा काम है वो आप सबको पता है, काम कम बातें ज़्यादा हैं। इसके अलावा मुझे अभी आपकी कुछ तस्वीरें विंडो में चल रही है, ये तस्वीरें आपने खुद बनवाई कि गाने में से स्क्रीनशॉट लिए गए? नहीं, मैंने कभी खुद नहीं तस्वीर बना के लगाई, और मुझे इतना शौक नहीं मैं मर्दों को खुश करूं, एंटरटेनमेंट करूं। मेरे गाने की बेसिकली शूट है, और वो मतलब उसको जब मैंने गाने में अपना प्रिपेयर किया था तो वो मेरे आप ऑब्वियसली आपको पता है साथ फ़ोटोशूट भी हो रहे होते हैं कि सीन वो फिर निकालना होता है कि कौन सी तस्वीर कहाँ पर लगनी होती है, तो वो तस्वीरें तो फिर निकल ही आती है ना। जब आप कोई काम करते हो तो वो क्या दुनिया को पता नहीं चलेगा, पता तो चलता है। तो जब वो काम निकला तो बड़ी हॉटनेस तस्वीरें थी, बड़ी लोगों ने कमेंट किया था कि यार ये क्यों निकला, अब इसको अब भी सूझा है। तो मैंने कुछ भी नहीं निकाला, बस वो कहते हैं ना नसीब बुरा हो तो फिर सब कुछ निकल आता है। शायद नसीब अच्छा था या बुरा था, दोनों में से आप लोग बेहतर जानते हैं। मेरी काफ़ी तस्वीरें बाहर निकली हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जी लाइबा खान खुद बेच रही है और खुद अपना मतलब बयान लगवा रही है, खुद ऐसे गंदा कर रही है। गंदा कौन है, हम सब इंडस्ट्री की औरतें हैं। हमें आप लोगों ने आज तक कौन सी इज्जत दी है, कौन सा हमें फूलों का हाथ डाला है, तो बातों के अलावा कुछ नहीं किया। मैं तो ये जानती हूँ स्कैंडलाइज कौन सी बंदी नहीं है जिसका मतलब आप देखें गूगल अकाउंट खोलें कि आपको कैसी कैसी औरत की वीडियो मिलेगी, न्यूट नहीं मिलेगी कि नहीं। घरेलू औरतें भी हैं उसमें, आर्टिस्ट तो चलें आप लोग बदनाम हमें किया हुआ, लेकिन ऐसी ऐसी घरेलू औरतें हैं जिनकी वीडियो माशाल्लाह देखने के काबिल हैं, तो वो क्या किसी की बेटियाँ नहीं हैं। हम पे तो बड़े तनकीद किए जाते हैं जी लाइबा खान ने तो बहुत गंद घोल दिया, लाइबा खान तो कम कोई नहीं है, इन तो सिर्फ काम ही अपने आप में बोल्ड बहाना। भाई मुझे कोई शौक नहीं है, मैं अपने काम को परफॉर्म करती हूँ। मुझे वैसे भी मर्द इतने ज़्यादा ना अच्छे नहीं लगते, मतलब मर्द मुझे वो बहुत बुरे लगते हैं जो बैड कमेंट करते हैं। यार अच्छी दुआएं दें, आप सबसे उम्मीद है, आप सब ठरकी तो हैं ही है ठरकी तो आप हैं ही सारे। ठरकी पुनः आम लोगों में नंबर 1 है। बाबा की बाबा कहना बुढ़े बारे भी इश्क पिया करता, डंडा खिलाਉਂਦਾ ही नहीं, तो काम सारे होने चाहिए थे। तो मतलब मुझे इतनी तनकीद की जा रही है, मुझे इस चीज़ पे कोई इशू नहीं है, करे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो। अच्छा मिस लाइबा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में ऐसी क्या वजह पेश है कि आपको इंडिया में जाना पड़ा? इसकी जो बेसिक वजह ना अब मुझे वो बतानी है जो आपको फेस करनी पड़ी है। इंडिया नहीं गई, ये झूठ होगा सरासर। इंडिया में मैंने गाना पाकिस्तान में किया, ठीक है, उसका गाना रिपेयर इंडिया में रिलीज़ हुआ, तो पाकिस्तान से भी रिलीज़ हुआ, वो इंडिया से भी हुआ। इंडिया के भी मैं 4 और सॉन्ग कर रही हूँ अभी मैं नहीं कर रही हूँ। आपसे थोड़ी देर पहले प्रोड्यूसर से बात कर रही थी, वो मेरा इंडिया का ही सॉन्ग है, तो वो मतलब पाकिस्तान से रिलीज़ इंडिया के मेरे कुछ सीन वहाँ पे लगेंगे, मतलब जैसे सीन लगते हैं ना गाने में कट सीन करके वो लगाए जाते हैं, तो वो मुझे सीन उनको भेजने हैं ताकि वो अपने गाने के अंदर शूट करेंगे बीच में। तो इंडिया का काम माशाल्लाह मैं कर रही हूँ। इंडिया का काम हमारे इंडियन पड़ोसी हमारे ठीक है, हमारे दिलों में तो भाई कोई नफरत नहीं, हम पाकिस्तानी वैसे ही हाथ फैला के नहीं बैठे हुए, हमें प्यार चाहिए, हम प्यार के भूखे हैं। हम चाहे इंडिया है छोड़ के कोई भी मुल्क हमसे प्यार करेगा, हम उसके साथ खड़े हैं, हम फनकार हैं, हमें इज़्ज़त देने में आप सबका हाथ है। और आप लोग ना करें यार, जब इंडिया हॉट देखते हैं, जब सब कहते हैं जराबा राखी सामान बन गई है, ये भी आपको कुछ स्कैंडल्स के साथ कंपेयर किया जा रहा था? हाँ जी, कंपेयर किया जा रहा। राखी सावंत तो बहुत अच्छी बंदी है, मैं उसे कैसे बुरे कह सकती हूँ, मैं खुद एक स्कैंडलाइज बंदी हूँ, तो मैं उसको बुरा कैसे कह सकूँगी। यार नहीं, राखी मुझसे आगे नहीं, भाई राखी उस्ताद है, मैं अभी उस्ताद बन रही हूँ
फर्क तो पड़ेगा, देखते अब क्या यहाँ राखी की जीत होती है, लैबा की जीत होती है, क्योंकि वो तो शादी करके बैठ गई है, वो भी लेकिन शादी के बाद उसको भी चैन नहीं है, वो लगी हुई है मिर्च मसाले डालने। तो इसी तरह मुझे भी ज़रूरत है मिर्च मसाले की, भाई खट्टी मीठी बातें तो ना अच्छा चस्के पूरे लेते हैं आप लोग बातें सुनने की। लैबा दी विचों कोई गल केड़ी कभी कुछ खोल देंगे जो कभी कुछ खोल, कभी कभी जी प्रोड्यूसर की कर दें। बंदा पूछे प्रोड्यूसर ने जब काम देना तो उन्होंने जी लें दो अपनी ज़िंदगी, बेचारे प्रोड्यूसर। चले सॉरी, आपने मैं बात कर रहा हूँ, आपने बात शुरू कर ही ली है। क्या ऐसा कुछ सीन है कि जब कोई नई लड़की जाती है काम के लिए तो आगे से जो बंदा सामने बैठा होता है वो ये कहता है कि पहले आप ये काम करें फिर आपको काम मिलेगा, ऐसा कुछ सीन है? सानू तो प्रोड्यूसर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने बीबी तू काम ही कर दे बेहतर है। हमें तो किसी ने आज तक ऑफर नहीं कराई भाई, प्रोड्यूसर छोड़ के किसी बंदे ने आम तक भी ऑफर नहीं कराई मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि लाइबा खान आप हमारे साथ बेडरूम में चलें या कुछ ऐसा करें, क्योंकि मुझे लगता है कि काम करने वाले बंदे को कोई नहीं कहता। जो मतलब आम चलती हुई औरतें हैं या नई लड़की आती है शायद उनको कहते हो भाई मैंने तो किसी की बेटी को बदनाम क्यों करूं, मैंने तो देखा नहीं है। तो मेरा ख्याल से प्रोड्यूसर गलत नहीं है, नो। मुझे लग रहा है कि ऐसा जो हमारी नई बच्चियाँ जा रही है अभी ड्रामा फिल्मों के लिए जाती है, लेकिन पहले प्रोड्यूसर भी तो ना वर्गे ने ना, वो प्रोड्यूसर थोड़ी है, वो तो नए नए लड़के बने हैं आज डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उनको काम आता नहीं है और वो ले चले हैं नई बच्चियों को। नई बच्चियों से उन्होंने मिस हैपन भी करना है, उनको ब्लैकमेल भी करना होगा। वो देखें वो जो नए लोग हैं ना वो ऐसी घटिया हरकतें करते हैं। जो टैलेंटेड प्रोड्यूसर डायरेक्टर होंगे उनको काम और अपनी फिल्म की प्रमोशन से मतलब होता है। ये सब झूठ है जी, ये सारी फेक औरतों स्टोरियाँ। अपनी इज्जतें बचाएं। जेडे ठरकी ने उन्होंने मेरे वाले को उन्होंने मैं डंडे मारना कुट्टा मार के। अच्छा, आपको पेमेंट पाकिस्तान ज़्यादा अच्छी मिल रही है कि इंडिया से मिल रही है? इसका मुझे दोनों जगह से बहुत ज़्यादा किससे मिल रही है? मुझे इंडिया से अच्छे पैसे मिल रहे हैं। इंडिया से पैसे मुझे इसलिए नहीं आते, मुझे वहाँ से मतलब इंडिया से आप पैसे आएंगे तो लोग बातें करेंगे इंडिया ने पैसे बेचे हैं आपको, क्या चक्कर है। बेसिकली दुबई से मुझे मतलब थ्रू या मुझे किसी और मुल्क से आ सकते हैं पैसे, वो इंडिया से नहीं पैसे आ सकते आपको। पाकिस्तान बड़ा मसला बनता है। अच्छा, अभी तक आप कितनी मुल्कों में जा चुकी है? यानी पाकिस्तान पे तो है ही है, मुल्कों में 7-8 मुल्क फिर आई। अपनों पैसों के या दूसरों के पैसों के? अपने पैसे तो पल्ले हो जावा, मेरा दिमाग खराब है। मैं अपने पल्ले तो कभी चवाली थी चीज़ ना खावा। दूसरों के पैसों से नहीं मतलब स्पॉन्सर हुए हैं, स्पॉन्सर पे मैं गई हूँ हमेशा। मतलब मुझे अगर घूमने का दिल कर रहा है तो मेरा अब माइंड है कि मैं किसी अच्छी जगह पे घूमूं, तो ऑब्वियसली मुझे स्पॉन्सर होगा तो मैं जाऊंगी ना। तो मैं पागल हूँ अपना मतलब 5-10-20 लाख ज़ाया करके आ जाऊँ तो वो मुझे ऑब्वियसली स्पॉन्सर होता है, सब कुछ होता है। मैं एन्जॉय लाइफ घूमती हूँ फिरती हूँ। देखिए अभी मैंने न्यू ईयर मनाने जाना था, मेरी प्रोजेक्ट आप शुरू हो गया मुझे, हालांकि मेरा ख्वाहिश थी कि मैं दुबई में जाके न्यू ईयर सेलिब्रेट करूँ और उसमें जाके बड़ा मज़ा करके आऊँ। तो वो साथ ही ना थोड़ा सा इशू बन गया कि मेरा वीज़ा भी लग रहा है। वीज़ा भी मुझे 3-4 लोगों ने ऑफ़र मिस कर दिए, लाइबा मिस आप आ जाएं 10 दिन 15 दिन के लिए, तो कोई इशू नहीं है आपके लिए। लेकिन बात है कि वो इशू तो कोई नहीं है, लेकिन मेरे काम रुक जाएंगे। बाहर के लिए आपको स्ट्रगल के लिए कुछ टाइम, अभी मैंने 4 दिन इंटरव्यूज़ नहीं दिए तो मेरे काफ़ी काम प्रॉब्लम हुई है। तो ये इसी तरह फनकार का कुछ ना कुछ आप थोड़ा सा मिस हैपन करते हो तो आपका काम में ना प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं पहले अपने काम को देखूंगी, घूमना फिरना बाद में देखूंगी। ऑफर आपको कौन लोग करवाते हैं? मेरी जनता, वजह क्या है? मेरी प्यारी जनता, तुहानू चुम्मियां लैन दिल करदा सारी वजह क्या है? कुड़ियां नू मुंडियां नू नहीं। हमें तो कोई ऑफर नहीं करवाता हमारे जैसे लोगों को। आओ कुछ पे मैं कितना हंसता है यार, वो हंस रहा आपकी बातों में, चल कड़ी है बातों में। यार मेरी गल सुनो, अच्छा ऑफर आपको इसलिए नहीं कोई कराता है, एक यहाँ तो आपको कोई लड़की अच्छी चाहिए, हाई पिंक चाहिए। हाई पिंक मतलब साल लड़की होना ज़रूरी है, लड़की होना ज़रूरी है जो आपके साथ मतलब अमीर लड़की हो, स्ट्रॉन्ग लड़की हो। और सम टाइम लड़के ढूंढते हैं आप जैसे लड़के ना, लड़कियां ढूंढते हैं कोई आंटियां टाइप जो हमें मिले, हम उनसे पैसे खाएं। मकसद मर्दों की ये खासियत है, इफ़ यू डोंट माइंड, जितने भी मेरे पता लड़के देख रहे हैं गुस्सा कर रहे होंगे, ये क्या कह रही है लाइबा खान, हम तो ऐसे नहीं, हम तो पैसे खिलाने, और मुझे पता है आप लोग पैसे खिलाते होंगे। लेकिन सम टाइम ऐसे भी लड़के हैं जो मतलब औरतों से पैसे खाते भी हैं। सम टाइम ऐसे मर्द भी हैं जो अपनी औरतों को पैसों पे रखते हैं और वो बड़े अच्छे मर्द लगते हैं जो औरतों को पैसे खिलाते हैं। खबरदार औरतों से पैसे खाए तो। वैसे मैं फर्स्ट टाइम आपके मुझे सुन रहा हूँ कि मर्द हजरात औरतों से पैसे खाते हैं, लेकिन मैं ये लाजमी सुनता हूँ कि औरतें मर्दों से पैसे खाती हैं। ये सरासर झूठ होता है। सम टाइम मर्द ऐसे होते हैं जो, आप देखें फ़र्ज़ कि आपका हस्बैंड वाइफ है, आपके हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आप अपने हस्बैंड के साथ नहीं चलेंगी, कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगी। आपकी गर्लफ्रेंड होगी, वो अगर आपके हालात अच्छे नहीं है तो आपके साथ नहीं ताउन करेगी। ये बातें नहीं होती, लाइफ अप डाउन होती रहती है। तो मेरे पे कई दफ़ा मेरे मिस हैपन हो गया, मैं जिसे चाहती थी उसके साथ, जिसको चाहती हूँ मतलब कि उसकी बातें ना मुझे बड़ी कभी कभी अच्छी लगती हैं। वो कई दफ़ा होता ना कि वो कहता ना, हाय तेनू मेरी पैसों दा मान है। मैं क्या, मैनू तेरे पैसों का नहीं मान, मैनू तेरा मान बड़ा है।
प्यार करने वाला उसका ईमान बहुत होता है, ये पैसे वाला ये झूठ होता है कि जी आप पैसों के भूखे हो। कहाँ से दुनिया में रह रहे हो आप? पैसे का वो इंसान भूखा होता है जो चलती फिरती रनों को कभी कमी हुई है। हमारा मतलब फनकार का भी यही हाल है, हमने चलना है तो कपड़े झाड़ने तो नोट शायद डेगी जा रहा है वो हाल हमारा है। अच्छा सॉरी, आपको इस वक्त इस फील्ड में कितने साल हो गए? मुझे 20-22 साल हो गए। 20-22 साल हो गया आपको? हाँ, तो ये 20-22 साल में कितना आपने पैसा, कितनी दौलत जमा की? मैंने 20-22 साल में जो मेहनत की है अल्लाह का शुक्र है, उसमें बहुत कुछ बनाया। जितना जितना मैंने उस दौर में कमाया शायद पाकिस्तान में इतना तो अच्छा कमाया कि मैं अपने आप को वेल सेट किया था। अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छे घर, अच्छी चीज़ें बनाई हैं। शुक्र अल्लाह का, कभी किसी को हलाल हराम नहीं किया, हराम से नहीं कमाया। अगर देखें कोई कहता है ना आपको ऑफर्स कराता है तो उसकी ऑफ़र फिर गलत, अगर आपकी कोई उंगली पकड़ता है ना तो समझें आपको वो पूरी उंगली खींचना भी चाहता है। तो मैंने इतना कमाया कि जिससे मुझे अपनी ज़रूरतें पूरी हो सकें और अपनी ख्वाहिशें पूरी हो सकें। फ़नकार वो कहती है ना, जो कहते हैं जी बहुत करोड़ों रुपया बना चुकी हैं औरतें, जो बहुत कुछ बना चुके हैं, वो सरासर झूठ होता है। फ़नकार उतना कमाता है जितनी उसकी ज़रूरतें हैं और ये फ़नकार को भी पता होता है। हाँ, जो कहते हैं जी हमने ऐशो आरामों की ज़िंदगी जी हैं, तो ऐसी कोई फ़नकार नहीं। हर एक का बेडरूम अच्छा होता है, हर एक का घर अच्छा होता है, हर एक की बैकग्राउंड अच्छी होती है। तो ये सबसे बड़ा झूठ होता है कि जो कहते हैं जी मुझे कोई करोड़ों की ऑफ़र कराता है। ऑफ़र आजकल के दौर में जो आपको इन सालों को मिर्चा मसाला निकल जाता है बड़ी गल। ऑफ़र क्या इन्होंने करानी है बेचारों ने। अच्छे लोग हैं भाई, आप लोग सब देख रहे हैं, मुझे पता है बड़ी गंदी गंदी नज़र से देना। लैबा तेन कमेंट करके तेन दसने असी किस तरह अच्छे बंदे हैं। कमेंट अच्छे करना, मुझे प्लीज़ बुरे ना करना, मैं मर्द में गुस्सा करती हूँ। अच्छा, अभी तक आपके पास कितनी गाड़ी है? मेरे पास गाड़ी सुन के हूँ क्या आगे, गाड़ियाँ कितनी यार, गाड़ी तो हर बंदे के पास होती है। ये तो आपके पास कितनी है? सवाल है। एक गाड़ी है। ये क्या अपनी है कि गिफ्ट मिला है? नहीं, मैं अपने पल्ले लेती है। ऐसा आपका मैंने एक मैंने कोई गिफ्ट कर देना। मैंने आपका एक प्रोग्राम इंटरव्यू सुना, उसमें आपने खुद बोला कि मुझे एक गाड़ी गिफ्ट मिली। लड़की का नशा आ गया ना। वो मेरी जो एंकर है उससे मुझे प्यार है, वो मेरी बड़ी प्यारी दोस्त भी है, बड़ी अच्छी फैमिली मेम्बर भी है। उसको आपने बोला कि मुझे गाड़ी गिफ्ट मिली है। उसको मैंने कहा था जी, उसको क्या बताने के लिए कि देखो मुझे गाड़ी गिफ्ट भी हुई है। तो गाड़ियाँ गिफ्ट होना या आपको गोल्ड गिफ्ट होना, ये फ़नकार के लिए कोई नई बात नहीं है। जो आपसे मोहब्बत करता है वो आपको कुछ ना कुछ, देखें मेरी बर्थडे अगर होती है तो मुझे ओबियसली कोई मेरी बर्थडे पे आया तो वो मुझे कोई ना चीज़ अच्छी गिफ्ट करेगा, कोई मोबाइल गिफ्ट कर देगा, कोई मुझे मतलब कोई दफ़ा मुझे डायमंड्स की रिंग भी गिफ्ट हुई है, मुझे गोल्ड भी गिफ्ट हुए हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चेन वगैरह ये हमारे लिए तो आम है। महंगी से महंगा गिफ्ट आपको कौन सा मिला है? सबसे महंगा सबसे महंगा गिफ्ट क्या था? सबसे महंगा गिफ्ट ये था कि जब मैं बाहर गई थी तो मैंने 20 दिन में एंजॉय किया। मैंने कम से कम उसमें 16-17 लाख रुपया उजाड़ा है। वो सबसे बड़ा गिफ्ट था मेरे लिए। किसी ने दिया आपको? किसी ने दिया। उसके बदले में आपने उनको क्या दिया? मैंने उस बेचारे को क्या देना है, कुछ भी नहीं दिया उसको। मतलब लव था वो, लव के किसी ने क्या देना होता है बताएं। लव आपके लिए जब कुछ करता है तो वो कोई गिफ्ट नहीं होता, वो एक प्यार होता है, एक तकब्बुर होता है आपको कि यार ये मेरा प्यार मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है। आप मर्द हजरात ये क्यों कहते हैं कि जी हम औरत को पैसे खिलाते हैं तो हमारी गुलाम होती है? औरत आपकी गुलाम नहीं है, आप लोगों से प्यार करती है, तब आपकी वो गुलामी समझती है। आप औरत को गुलामी में नहीं ला सकते। हजरात माजरत के साथ जितने भी मर्द हैं, औरत जब आपके साथ आपके कपड़े धो रही है, आपसे प्यार करती है, आपको खाना बना देती है, उसकी मोहब्बत है। वो अपनी मोहब्बत में आप पे निछावर करिए कि जी मेरा मर्द है। सीन होता है अगर मर्द को ये गलत फहमी है कि जी औरत हम उसको गुलाम बना दिया। गुलाम बन सकता है ना औरत बन सकती है। इस दुनिया में गुलाम वही है जो एक मोहब्बत करता है, एक दूसरे के गुलाम वही है। और अच्छी मोहब्बत करें, अपने घरों अपनी मोहब्बत पे तुमाद करें। औरतें और मर्द जो ख़ास करके जो सेल्फियों में आते हैं ना मोबाइल की, उससे ज़रा परहेज़ करें। ये आजकल बड़ा कीड़ा लोगों को कि लड़कियां लड़के बहुत बदनाम हो रहे हैं। ज़िंदगी में कोई ऐसा काम, कोई ऐसा मतलब आपके साथ मतलब सूरत पेश आई हो जो आपको लगता हो यार ये मेरे साथ नहीं आनी चाहिए? कोई ऐसा कोई गिला शिकवा? गिले तो बहुत से लोगों के हैं, लेकिन वो मैं कहना नहीं चाहती। गिले तो तुम लोगों ने दुनिया में मुझे दिया ही क्या, दुख के अलावा। कभी कोई सुख वाला मिले तो क्या चाहिए? मोहब्बत फैलाओ, कोशिश करो, मोहब्बत दो। हम प्यार की भूखी हैं, हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तुम लोग प्यार करने वाले लोग हो। गिफ्ट तो प्यार करने वाला देता ही देता है, लेकिन ये मत को तू बुरी है। कोई ऐसा फैसला आपने ज़िंदगी में किया हो जो आप बाद में आपके लिए पछतावा बन के आओ? मैंने अपनी लाइफ में एक फ़ैसला ज़िंदगी का फर्स्ट टाइम किया, तो वो मेरी लाइफ का ऐसा फ़ैसला था। सॉरी, आपका माइक मेरे हाथ पे ठुक गया। ऐसा फ़ैसला किया जिसमें मतलब मेरी करियर को उसने बहुत नुकसान दिया। मतलब टीच किया। टीच एक चीज़ ऐसी होती है कि मैंने किसी को इंट्रोड्यूस करवाया लाइफ में, तो मैंने एक अपनापन समझ किया था कि शायद
वो मेरे लाइफ का ड्रीम था। एक ड्रीम समझ के आपने उससे लाइफ गुजारने का फ़ैसला किया और उस बंदे ने या मेरा तोड़ा। मतलब कीचड़ उछालने में कोई टाइम नहीं लगता। मैं अगर किसी पे कीचड़ उठाऊंगी तो मेरा ख्याल से फिर उसमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। अगर आपने किसी को अच्छी तरीके से अपनाना है ना, तो उसको प्यार की निगाहों से देखो। दुनिया ज़माना कहता रहे कि लाइबा अच्छी नहीं है, तू तो देख तेरे लिए लाइबा कैसी है। तो ये उसका अफान है कि तूने क्या है, तूने सुच्चा मोती खोया या अब कचरा खोया, ये तो तुझे पता है। लेकिन मैं जानती हूँ कि मैंने एक मोती को मोहब्बत दी, उसको मैंने एक हीरा बनाया, उसको कदर नहीं आई। अभी कोई आपकी कोई लास्ट ख्वाहिश है जो आपने अभी तक पूरी नहीं की हो? मेरी एक ही ख्वाहिश है कि जितने भी नया साल आ रहा है उस पे जितने भी लोग हैं सब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें। नहीं, गिफ्ट सभी देते हैं। गिफ्ट आप सबको कोई मसला नहीं। गिफ्ट एक अपना प्यार होता है, सबसे बड़ी दुआ होती है गिफ्ट। आप मेरी प्रे करें कि अल्लाह पाक नीचे नए साल पे मेरा काम आ रहा है, उस पे नए मतलब सॉन्ग आ रहे हैं, नए मतलब काम आ रहे हैं। तो जितने भी दोस्त हैं सब दिल से दुआ दें कि लाइबा खान आपको हम चाहते हैं कि आप प्रमोट हों। और जितने भी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, इसको इतना फैलाएँ जैसे आप मोहब्बत अपनी फैलाते हैं। तो मुझे अपनी मोहब्बत के नवाज़ों में तालें। और लाइबा खान को नए वीडियो जितनी भी आ रही है ना, कसम से स्कैंडल देख बहुत मज़ा आता है। आप लोग कसम से मेरे स्कैंडल का वेट कर रहे हैं। लाइबा दी कोई खट्टी गल सुन लो। कोई बंदा लब जाए लाइबा दे नाल, बंदा नहीं जो लभदा। अच्छा मिस, पाकिस्तान में कोई ऐसा एक्टर, कोई ऐसा यानी कि कोई हीरो जिसके साथ आपको काम करके अच्छा लगा हो पाकिस्तान के अंदर? मुझे पाकिस्तान में शफ़क़त चीमा साहब के साथ बहुत अच्छा लगा काम करके। रहीला आगा जी के साथ बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अभी मेरी फ़िल्म आ रही है जंगीर जानी के साथ। ठीक है, वो बहुत है। मुझे अपना पाकिस्तान में है वो क्या नाम है उसका, हैदर कार हैं जो बहुत ही प्यारे हैं। कोई ऐसा मतलब माड़ा नहीं है। शान भाई की तो क्या ही बात है। शान भाई हमारे पाकिस्तान के लेजेंड है, उनका नाम सारी उम्र सितारों में गिना रहेगा। और साइमा बहुत अच्छी हैं और सैयद नूर तो वो ग्रेट एक्टर। कोई ऐसा एक्टर जिससे आपको नफरत हो, उसके साथ काम करके आपको अच्छा ना लगा हो? मुझे अगर दुनिया में नफरत है तो एक ही बंदे से नफरत है, वो मैं बयाने जिक्र नहीं करूंगी। दुनिया में नफरत वो तुझे इशारों में क्या समझाना, तुझे पता तो चल ही गया है। तो हर वीडियो को देखता है मेरी बेखबर होके। अच्छा मैम, मुझे अब एक लास्ट में ये बताया कि अभी आज जिस लेवल पे है, जिस यानी कि सूरत हाल में आप 2-4 हो रही है, आए रोज़ आपका कोई ना कोई स्कैंडल सामने आता है, आज जिस फील्ड में काम कर रही है, आप चाहेंगे आपकी बेटी भी इस फील्ड में आए? मेरी बेटी, ये आपको किसने कह दिया है? नहीं, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो शादी हो या जो भी है, जब आपकी बेटी हो पैदा इस दुनिया में। तब तक तो मैं एंजन है बुढ़े बारे भी मैं तू की कर रही है। मेरा सवाल अभी वही है कि आपकी जब बेटी आप चाहें। मेरी बात सुने, हम इंडिया में ना एक बड़ी अच्छी आदत है, बच्चे से पूछा जाता है कि तुम्हारा फ्यूचर क्या है। उनके बच्चे उठते ही ना क्लासिकल डांस सीखते हैं, तो टैलेंट उनमें है। उनको अगर हम फनकार, मैं मानती हूँ, तो चाहे मेरे आर्टिस्टों को बुरा लगे, इंडियन फनकारों की जैसे हम नहीं बन सकते, कभी भी नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे में वो गुण नहीं है जो उनमें है। मैं मुँह पे कहूँगी आप लोगों के। उनकी पंजाबी फिल्में देने, किस औरत ने ड्रेस पहना हुआ है? पंजाबी फिल्में इतनी शराफत की फिल्में बन रही। मैं तो चाहती हूँ कोई ऐसा मई का लाल हो जो ऐसी फिल्में बनाए और अपनी पाकिस्तानी लड़कियों को, पाकिस्तानी लड़कियाँ खुद इस तरह की हैं जो काम ऐसा करना ही नहीं चाहती। उनको तो चाहिए थे बड़े गले, अपना आप दिखाना। तो फनकार, मेरी बेटी के बात आती है तो मेरी छोटी बहन काम कर रही है, बिया खान है, माशाल्लाह नाम है उसका इंडस्ट्री में। तो इंशाल्लाह उसका आए दिन उसका मतलब 10-12 वीडियो सॉन्ग आए हैं उसके इस महीने। तो न्यू ईयर पे उसके रिलीज़ हो रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी देखिएगा। कामयाबी मुझे दुआ है कि आप हम दोनों बहनों को दुआएं दें कि हम सब मिलके, कहते हैं ना काम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें आप सब ऑडियंस का और मीडिया का, कहते हैं जी यूट्यूबर आपके लिए कुछ नहीं है। यूट्यूबर तो भाई वो चीज़ें हैं, यूट्यूबर पे जितना भी बंदा ना, कसम से लाइक, फॉलो और मसाला। अच्छा मेरी तस्वीरें बड़े मज़े ना भेज देना, तुहानू पता है, पावे पता नहीं अभी भी चल रही है वीडियो पे। अभी भी चल रही। बाकी जितने भी हैं मैं जाते जाते यही कहूँगी, खुश रहें, खुश रहने का मौका दें। हमारे नए पुराने चैनल जितने भी हैं उनको ये ना कहें कि लाइबा खान ने इस पे क्यों इंटरव्यू दिया, लाइबा खान पे सूट नहीं करता था। लाइबा खान किस पे सूट करती है वो मुझे नहीं पूछने की आप सबसे ज़रूरत। लाइबा खान हर चैनल पे सूट करेगी। लाइबा खान को मोहब्बत करते हैं तो आते हैं। तो ये आप सबका प्यार है और इस चीज़ पर प्लीज़ बैड कमेंट करना छोड़ दें। ये थी हमारे साथ लाइबा खान, जिसकी इजाज़त से हमने ये सब बातें इनसे पूछी है। इनकी इजाज़त से ये वीडियो अपलोड होगी। इजाज़त है आपकी तरफ से? बिल्कुल इजाज़त है। देखें जी, अच्छी बातें बतानी चाहिए ऑडियंस को, दुनियादारी दिखानी चाहिए। जब दुनिया का किसी को पता नहीं चलेगा तो वो कैसे आप फेमस होगे। अब आप नए हो,
ठीक है, इतना तजर्बा, अब तजर्बे के लिए दुनियादारी देखें, लाइबा खान के पास बैठा है तो कुछ सीखा है, कुछ नॉलेज है। और लाइबा खान का कैमरा आपका आशिक है, और मैं और आप इस टाइम दुश्मन बैठे हुए हैं, क्योंकि हमने एक दुश्मन वाले सवाल करने हैं, आपका जवाब मिल गया। जाते जाते फिर आई लव यू सबको।